अडानी ग्रुप के शेयरों में जारी जोरदार गिरावट के चलते टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल गौतम अडानी की चौथी नंबर की कुर्सी छिन गई है। अब वो सीधे 7वें नंबर पर आ गए हैं। इसके अलावा एक खास फर्म को जिम्मेदार मानते हुए अडानी ग्रुप अब लीगल एक्शन की तैयारी में है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। अब वो धन कुबेरों की लिस्ट में सीधे सीधे चौथे पायदान पर आ खड़े हुए हैं। इसके पीछे की वजह एक रिपोर्ट को माना जा रहा है, जिसके कारण गौतम अडानी को एक झटके में ही 45,000 करोड़ का चूना लगा है। जिस रिपोर्ट को इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है वो है हिंडनबर्ग रिसर्च। जी हाँ, हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका की एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है और इसी फर्म की एक रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि ये रिपोर्ट नेगेटिव थी। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल रहा है। हिंडनबर्ग ने ट्विटर पर लिखा कि अडानी ग्रुप ने रिपोर्ट में उठाए गए 88 सीधे सवालों में से किसी का भी जवाब नहीं दिया है। अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से 88 सवाल इसने किए। इस रिपोर्ट में अडानी समूह से पूछा गया है कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को ग्रुप का एमडी क्यों बनाया गया है, जबकि उनके ऊपर कस्टम टैक्स चोरी, फर्जी इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और अवैध कोयले का इंपोर्ट करने का बड़ा आरोप है। हिंडनबर्ग रिसर्च एजेंसी ने एक अन्य सवाल में अडानी ग्रुप से पूछा है कि गौतम अडानी के बहनोई समीरो वोरा का नाम डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में आने के बाद भी अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उन्हें क्यों बनाया गया है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की विवादित रिपोर्ट पर गौतम अडानी समूह लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। इस मामले में अडानी ग्रुप ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अडानी ग्रुप के मुताबिक हम हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए अमेरिका और भारतीय कानूनों के तहत प्रासंगिक प्रावधानों का मूल्यांकन कर रहे हैं। अडानी ग्रुप के लीगल हेड जतिन जंदुवाला ने कहा, इस रिपोर्ट की नीयत ठीक नहीं है। रिपोर्ट ने अडानी समूह, उसके शेयर धारकों और निवेशकों को प्रभावित किया है। इस वजह से भारतीय शेयर बाजार में अस्थिरता आई है। ये रिपोर्ट प्रतिष्ठा को कम करती है और इससे अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग को नुकसान हो सकता है। बहरहाल देखना होगा कि अडानी ग्रुप इस फर्म के खिलाफ क्या कोई लीगल एक्शन ले पाता है और हजारों करोड़ों के हुए नुकसान की भरपाई कब तक करते हुए गौतम अडानी दोबारा धन कुबेरों की लिस्ट में अपनी रैंकिंग बढ़ा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।